नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना के इस्कॉन मंदिर में देर शाम भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और भीड़ के बेकाबू हो जाने के बाद पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया है। मंदिर प्रबंधन ने पिछले साल की भीड़ के हिसाब से इंतजाम किया था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। इस्कॉन मंदिर में भीड़ के कारण कई श्रद्धालु बेहोश हो गए थे, कई महिलाएं और बच्चे बेहोश हो गए। वहीं पटना के इस्कॉन मंदिर के बाहर भीड़ उमड़ने के बाद एडिशनल फोर्स लगाया गया। हालांकि एसएसपी का दावा है कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है। एसएसपी ने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए थे। पटना की सड़कों पर आपको लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए और जो पुलिस की टीम है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। तस्वीरें हम आपको दूसरी जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं, भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें पुलिसकर्मी जो है ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए कुर्सी पर बिठाकर जो है चेक किया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ है। कई सारी महिलाएं जो हैं भीड़ की वजह से, बच्चे महिलाएं बेहोश हो गए थे और फिर पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची। दरअसल पिछले साल के तहत ही इस बार सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि लगा था उतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस बार जो संख्या थी श्रद्धालुओं की वो बढ़ गई। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी संख्या में ये जो लोग हैं इस्कॉन टेम्पल पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए जो है पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ एडिशनल फोर्स और बुलाया गया है। सिटी एसपी मध्य है और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है सचिवालय डीएसपी 2 को। इसके अलावा लगभग 10 थाना अध्यक्ष लगाए गए हैं। और जो भीड़ में चोरी होने की बात है, इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को सादे वेश में महिलाओं की भीड़ के बीच लगा रखा है, जो इस बात पे निगरानी रख रही हैं। लेकिन क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी पहली प्राथमिकता हम लोग की भीड़ प्रबंधन की है। अभी क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। पटना के इस्कॉन मंदिर में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई है और इसके कारण जो है यहाँ पे हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा है। और यहाँ पे जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भीड़ जो है वो कई गुना ज़्यादा है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पे भीड़ है। और ये ज़रा देखिए कि ये प्रवेश करने का द्वार है और इस प्रवेश करने के द्वार पे जो भीड़ है वो किस कदर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक ही जो लोग जा रहे हैं उधर से आ भी रहे हैं और लगातार जो है जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे पहुँची है। और इसी कारण यहाँ पे जो पुलिस को जो है वो बल प्रयोग करना पड़ा है और उसके बाद भीड़ पर काबू पाया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। यहाँ पे न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि जो भी इस्कॉन मंदिर में आ रहे हैं वो संयम बरतें, दर्शन करें और अपने घर की ओर लौटें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पटना के इस्कॉन मंदिर की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य तैयारी पटना के इस्कॉन मंदिर में की गई है और श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना के इस्कॉन मंदिर की, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु एक एक करके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबके हाथों में आप देखिए मोर के पंख हैं और ये सभी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पहुंचे हैं। दरअसल पटना का ये इकलौता इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पर ही जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। तो ऐसे में श्रद्धालु जो है वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं दर्शन के। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप घर बैठे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये इस्कॉन मंदिर का दर्शन आप कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के इस्कॉन मंदिर की है, जिसमें आप श्री कृष्ण भगवान की लला की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा की गूंज जो है गूंजमान है। पूरे देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, तो पटना में भी
इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं आज जन्मोत्सव के मौके पर, क्योंकि ठीक 12 बजे जन्मोत्सव को लेकर जो है पूजा भी की जानी है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो इस क्षण को देखना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए ये पहुंचे हुए हैं। वैसे श्रद्धालु जो इस्कॉन टेम्पल नहीं पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको घर बैठे ये दर्शन करा रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी साज सज्जा की गई है। आज यहाँ पर श्री कृष्ण लला को जो है सजाया गया है। इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी और एक भव्य स्वरूप भी आज देखने को मिल रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीर आपको इस्कॉन मंदिर से हम दिखा रहे हैं। जो वैसे श्रद्धालु इस्कॉन टेम्पल नहीं पहुंच चुके, घर बैठे आप ये दर्शन कर सकते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की तस्वीर देखिए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पिछले साल जितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, मंदिर प्रशासन ने इस बार उतनी ही संख्या को के हिसाब में रखते हुए इस बार तैयारी की थी, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ गई। और आप देख भी पा रहे हैं एक एक करके लाइन में सभी श्रद्धालुओं को रखा गया है और जैसे जैसे वो दर्शन करते चले जा रहे हैं, आगे उन्हें बढ़ाया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो भी अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कृष्ण का स्वरूप धारण करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज के दिन जन्मोत्सव के मौके पर श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण लला की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और ठीक 12 बजे ही जन्मोत्सव को लेकर जो है पूजा पाठ भी किए जाते हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो अब पहुंच भी रहे हैं और लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला भी पटना के इस्कॉन मंदिर में जारी है। एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा करके कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा रहा है और इन सभी को बाहर भी अब निकाला जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर आप पटना के इस्कॉन मंदिर से देखें। तो पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राजधानी के कई मंदिरों में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप भवन में भी कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। भजन संध्या के साथ ही मटकी फोड़ का भी आयोजन किया गया है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अष्टमी की धूम मची हुई है। अभी हम महाराणा प्रताप भवन में है और ये नज़ारा देखिए, मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। भगवान कृष्ण के द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन किया जा रहा है और कई सालों से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं बड़े ही आकर्षक ढंग से यहाँ पर सजाया गया है और सजाने के बाद जो भीड़ है वो भीड़ बड़ा ही आकर्षण होता है। यहाँ पर मटकी फोड़ जो बाल गोपाल है उसके द्वारा मटकी फोड़ का भी आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा माहौल होता है जब नन्हे बाल गोपाल के द्वारा मटकी फोड़ का कार्यक्रम किया जाता है। और ये लगातार जो सुबह से ही श्री कृष्णाष्टमी को लेकर पूरे राजधानी के मंदिरों में पूजा पाठ का लगातार आयोजन किया जा रहा है। जहाँ इस्कॉन मंदिर है, उसके बाद शक्ति धाम मंदिर सहित कई जगहों पर श्री कृष्णाष्टमी का आयोजन किया गया है। और यहाँ महाराणा प्रताप भवन में भी श्री कृष्णाष्टमी की धूम मची हुई है। एक तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नन्हे बाल गोपाल के द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। बच्चे हैं जो मटकी फोड़ कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो लगातार जो भक्त हैं वो लगातार पूजा पाठ में बने हुए और ये देर रात तक लगातार जारी रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण का देर रात्रि में जन्म होगा। और ये जन्मोत्सव लगातार सुबह से ही चालू है। जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना में लीन है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। इधर नोएडा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा भी निकाली गई है। शोभा यात्रा के दौरान लोग जमकर झूमते नजर आए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो झूमते गाते नजर आ रहे हैं। Thank you.
वहीं जन्माष्टमी को लेकर मोतिहारी के मंदिरों को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कई जगह हांडी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर से लेकर बाजारों तक रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। नागा बाबा मठ के पुजारी का कहना है कि इस बार जन्माष्टमी में अच्छा संयोग भी है। 6 दिनों तक पूजा पाठ और आराधना की जाती है। और अब बात करते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों की। और शुरुआत में सबसे पहले बात, कोई मां आखिर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि कोई मां अपनी 3 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। सवाल सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी एक मां ने ये सब कुछ कर दिया मुजफ्फरपुर में, वो भी अपनी प्रेमी के खातिर। पुलिस ने पूरे मामले का जब पर्दाफाश किया तो सभी हैरान रह गए। आखिर कैसे और क्या है इस कलयुगी मां की स्टोरी, रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रेमी की खातिर एक मां बनी कातिल, 3 साल की बच्ची को उतारा मौत के घाट। क्राइम सीरीज देखकर हत्यारी बनी महिला। मुजफ्फरपुर में 3 साल की बच्ची की हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात में बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अपनी ही मां निकली। पुलिस ने इस केस में आरोपी काजल नाम की महिला को उसके कथित प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारी मां के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 2 दिन पहले एक लाल सूटकेस में 3 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई थी। बच्ची की हत्या को लेकर शक मां पर इसलिए भी था कि वारदात के दिन से ही आरोपी फरार चल रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर जब महिला को दबोचा तो उसके किए खुलासे से आप भी चकित रह जाएंगे। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने कहा कि उसका प्रेमी बच्ची को साथ रखने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे मारकर प्रेमी के साथ भागने का उसने फैसला किया था। हैरानी की बात तो ये कि वारदात की स्क्रिप्ट इस महिला ने टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर लिखी थी। कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके। महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी उसके प्यार में रोड़ा बन रही थी। टीवी पर क्राइम सीरीज देखकर इस हत्यारी मां ने पहले बच्ची की हत्या की, फिर उसे सूटकेस में बंद कर छत से नीचे फेंक दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने आरोपी काजल के मोबाइल का CDR निकाला, जिसमें अलग अलग नंबरों से घंटों बात किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की थी, जो सही साबित हुई। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पटना में शराब माफियाओं और कारोबारियों पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने फुलवारीशरीफ के एम्स गोलंबर, रेलवे फाटक और दीघा थाना इलाके के मरीन ड्राइव के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने यूपी निर्मित अवैध शराब की खेप के साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 कार से 200 लीटर शराब के साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं स्कॉर्पियो से 2064 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 9 मवेशी के साथ ही पिकअप वैन जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी से तस्करी कर ये मवेशी लाए गए थे। पशु तस्कर रियाज मियां गिरफ्तार किया गया है। अटवा दुर्ग के पास वाहन जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई और ये तस्वीर हम आपको उस पिकअप वैन की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से पशुओं को रखा गया था। बताया जा रहा है 9 मवेशी को बरामद किया गया है और पिकअप वैन भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी से ये पशु लाए गए हैं। रियाज मियां पशु तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 22 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने आए थे।
सीएम के आगमन को लेकर टेंट का निर्माण किया गया था, जिसमें बरकुरबा के रहने वाले प्रिंस भी काम करने आए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। परिजन प्रिंस को खोजबीन लगातार करते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की। कार्यक्रम के 4 दिन बाद सीएम के कार्यक्रम स्थल के बगल में प्रिंस का शव मिला है। दरअसल भवन के नजदीक से बदबू आ रही थी। जब लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो शव पड़ा हुआ मिला। प्रिंस के परिजनों ने शव की पहचान की। टेंट कारीगर का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। इन सब बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर में आगमन को लेकर जहां एक तरफ तमाम सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर थी, ऐसे में आखिर किस परिस्थिति में टेंट कारीगर वहां से लापता हो गया और अब उसका शव मिला है। नया थाना बना, उसमें उद्घाटन होने वाला था, नीतीश जी आने वाले थे। उसमें वो काम किया प्रिंस कुमार, राम सकल जी का अविनाश टेंट हाउस में काम कर रहा था। उसमें 10 स्टाफ था, उसमें से 9 स्टाफ है और एक प्रिंस कुमार स्टाफ गायब हो गया 12:45 में। और आके आवेदन लिखने के लिए बड़ा बाबू को बोले कि आज 24 घंटा में लिखेंगे। 24 घंटा हो गया तो बोले कि 48 बाद एक दिन बाद लिखेंगे, तो 48 घंटा में लिखे। उसके बाद कोई हम सारा आदमी खोज रहे थे, रात दिन तो हम खोजते कोई तबाह हो गए। तो हम आए बड़ा बाबू को बोले सर आप क्यों नहीं, प्रशासन है तो क्यों नहीं खोज छानबीन कर रहे हैं। तो कहे कि आपको लड़का है, आप अपना छानबीन कीजिए, हम नहीं छानबीन करेंगे। बड़ा बाबू? हाँ बड़ा बाबू बोले। में सर एक मौत का मामला प्रकाश में आया है सर, क्या प्रथम दृश्य क्या लगता है सर? आवेदन दिया गया है, जांच किया जा रहा है। प्रथम दृश्य क्या प्रतीत हो रहा है सर? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, हर बिंदु पे जांच चल रहा है। गोपालगंज के थावे थाने की पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 20 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया है। डुगडुगी बजाते हुए पुलिस फरार अभियुक्तों के दरवाजे पर पहुंची और छापेमारी करने के बाद इश्तेहार चस्पा कर दिया। पुलिस ने 21 दिनों के अंदर न्यायालय में सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी है। फरार अभियुक्तों में जानलेवा हमला, कोर्ट में हाजिर नहीं होने और मारपीट के मामले में आरोपी शामिल है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।